Hello students, welcome back to my channel and I am back with the second problem of amalgamation. So let's get started. AB Limited and B Limited, A Limited and B Limited agrees to amalgamate and form a new company, namely AB Limited, which will take over the assets and liabilities of both the companies. Following are the balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March 2020. इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए और बी लिमिटेड एग्री है कि वो अमेलगमेशन करके एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा ए बी लिमिटेड। और ये ए बी लिमिटेड ये न्यू कंपनी है, बी ए और बी लिमिटेड ये ओल्ड कंपनीज़ हैं। तो ये न्यू कंपनी इन दोनों ओल्ड कंपनीज़ का बिजनेस परचेस कर लेगी। मतलब क्या, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो सारे के सारे ले लेगी, टेक ऑन ओवर कर लेगी। ठीक है। सो ए लिमिटेड में क्या है देख लेते हैं। और बी लिमिटेड, ये ए लिमिटेड का कॉलम है, ये बी लिमिटेड का कॉलम है, ये भी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ठीक है, साथ में ही दिया गया है प्रॉब्लम में। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन ए लिमिटेड 4 lakhs, बी लिमिटेड 5 lakhs। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ए लिमिटेड में कुछ भी नहीं, बस बी लिमिटेड में 3 lakhs का अमाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस in A Limited 5 lakhs, statutory reserve 50,000 in A Limited, 9% debenture of ₹100 each 2 lakhs B Limited, creditors 75,000 in A Limited and 90,000 in B Limited. Plant and machinery 8 lakhs and 8 lakhs, same both the companies, and stock 65,000 in A Limited and 60,000 in B Limited. Profit and loss account B Limited for 1,40,000, bank balance 65,000 and 40,000. सो नेक्स्ट, अभी टर्म्स ऑफ अमालगमेशन, अभी ये अमालगमेशन किन शर्तों पे होगा। ठीक है। सो इन केस ऑफ ए लिमिटेड के कंपनी में क्या होने वाला देखते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, मतलब एग्रीड वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, ये बुक वैल्यू से पूरा का पूरा टेकन ओवर होने वाला है। ठीक है। Then for every 4 equity shares in A Limited, 5 equity shares of ₹10 each in AB Limited shall be issued at 10% premium. इसका सिंपल सा मतलब है कि 4 इक्विटी शेयर्स जाएंगे और 5 इक्विटी शेयर्स आएंगे ₹10 ईच इन AB Limited। मतलब A Limited के 4 इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है। जिनके पास 4 इक्विटी शेयर्स हैं उनके बदले उन्हें 5 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे एट 10% प्रीमियम। यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ए लिमिटेड में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो नहीं है। ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट की जा रही है, डील कितने में हो रही है। ठीक है। सो हम इसलिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि डील कितने में होने वाली है इस पूरी इन्फॉर्मेशन से। सो ये जो मेथड है ना पीसी कैलकुलेशन का ए लिमिटेड का, वो हम नेट पेमेंट मेथड से करेंगे क्योंकि हमें क्लियरली पता चल रहा है ना इस इन्फॉर्मेशन की डील कितनी होने वाली है। सो हम इसे नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करेंगे इसका पीसी ए लिमिटेड का। इन केस ऑफ बी लिमिटेड, अब बी लिमिटेड में क्या होने वाला देखते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड वुड बी अलॉटेड 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच इन ए बी लिमिटेड फॉर एवरी 6% प्रेफरेंस शेयर इन बी लिमिटेड। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया कि 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं बी लिमिटेड के। ठीक है। तो उन्हें 4 प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे, 7% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच, पर उसके बदले 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 6 लिमिटेड 5 प्रेफरेंस शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर्स इन बी लिमिटेड उन्हें देने होंगे, तब जाके उन्हें 4 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे 7% वाले। ठीक है, ए बी लिमिटेड के। इतना समझ में आ गया कि अगर 5 प्रेफरेंस शेयर्स जाएंगे तभी 4 प्रेफरेंस शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच ए बी लिमिटेड के उन्हें मिलेंगे बी लिमिटेड को। देन 9% डिवेंचर वुड बी डिस्चार्ज एट पार बाय इश्यू ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इन ए बी लिमिटेड। मतलब जब न्यू कंपनी की एंट्रीज पास करेंगे या फिर ओपनिंग कंपनीज की एंट्रीज पास करेंगे तो हमें ये डिबेंचर की एंट्री पास करनी, डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर, तो उसमें आएगा। तो इसका पीसी से कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। देन
प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक शैल बी अप्रिसिएटेड बाय 10%। यस, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक्स शैल बी अप्रिसिएटेड, मतलब प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक इनकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली 10% से। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पीसी के लिए, परचेज कंसिडरेशन के लिए, ये हमें काम आएगी। ये एग्रीड वैल्यू पे लेना है, ठीक है। देन बैलेंस ऑफ पीसी वुड बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each इन एबी लिमिटेड इशूड एट 10% प्रीमियम। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जितना भी बैलेंस बचने वाला है वो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, और ₹10 ईच इक्विटी शेयर्स एबी लिमिटेड के उन्हें इशू करने हैं 10% प्रीमियम से। बट बैलेंस जो भी है, मतलब बैलेंस कितना आएगा, क्या आएगा, वो तो हम निकाल लेंगे, बट नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स तो नहीं है यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि डील कितने में होने वाली है। पता चल रहा है क्या आपको? नहीं ना, कि यहाँ पे इतना पता चल रहा है कि 5 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले 4 प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे। बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स तो पता ही नहीं है, कितने देने वाले, क्या देने वाले, किसको देने वाले, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बस इतना पता है कि 10 रुपीज़ ईच इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे एबी लिमिटेड के, और एट 10% प्रीमियम। सो हमें यहाँ पे क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि डील कितने में होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, बी लिमिटेड का जो पीसी है वो हम नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन सन्डी डेटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड ₹5,000 ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड। ओके, मतलब बी लिमिटेड के पास से ए लिमिटेड ने कुछ लिया था, या फिर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड ये डेटर है बी लिमिटेड का, इनकी आपस में कुछ डील हुई थी 5,000 की, वो भी ड्यू है, देना है ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को, ठीक है। देन हमें क्या करना है, कैलकुलेट पीसी करना है, कंप्यूट पीसी। देन जनरल एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड एंड बैलेंस शीट एबी लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन। ओके, तो हम पास करते हैं, पहले पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ पीसी अंडर नेट पेमेंट मेथड ऑफ ए लिमिटेड। मैंने वापस से वैसे बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, आप देखते हैं क्या करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ए लिमिटेड में, ओके। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या पेमेंट करेंगे, तो 4 इक्विटी शेयर्स के बदले 5 इक्विटी शेयर्स देंगे, बट 4:5, बट 40,000 इज टू हाउ मच, तो 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए कितने, तो हम कैलकुलेट करेंगे 40,000 इंटू 5, जो आने वाले हैं 4 जाएंगे तभी तो 5 आएंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, तो 50,000 हमें नंबर ऑफ़ शेयर मिल गए। बट 10 रुपीज़ ईच, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हुआ, 5 lakhs इन द फॉर्म इक्विटी शेयर्स। ओके, देन हमें यहाँ पे देखा था कि 10% प्रीमियम से 10% प्रीमियम भी दे रहे हैं। ओके, सो एट 10% प्रीमियम, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, तो 5 lakhs के ऊपर 10% मीन्स 50,000। तो ये क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये अमाउंट इतनी पेड हो रही है, बट किस फॉर्म में, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में और सिक्योरिटीज प्रीमियम के फॉर्म में। तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 5,50,000। तो हमें इतना इजीली पता चल गया है कि ए लिमिटेड का जो भी परचेज कंसिडरेशन है वो 5,50,000 में हो रहा है, डील भी 5,50,000 में ही होगी, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। सो ए लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन हमें पता चल गया, प्रॉब्लम सॉल्व आधा इधर ही हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीसी अंडर नेट एसेट मेथड ऑफ बी लिमिटेड। यस, हमें बी लिमिटेड का पूरा कैलकुलेट, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस समय ये पता नहीं चल रहा था कि पेमेंट कितने में होने वाली है, डील कितने में होने वाली है। सो इसलिए हम नेट एसेट मेथड से इसका कैलकुलेशन करेंगे और एसेट लेंगे बट एट एग्रीड वैल्यू, मतलब एबी लिमिटेड जो भी इसकी वैल्यू देगी उनके एसेट्स के लिए वो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। हमने यहाँ पे देखा था ना कि प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक्स शैल बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, वही यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी 8 lakhs थी, तो 8 lakhs के ऊपर 10% कितना होता है, 80,000, तो 8,80,000 प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट। स्टॉक 60,000 थे, मैं दिखा देती हूँ आपको, एक बार दिखा देती हूँ। यस, बी लिमिटेड 8 lakhs and 60,000 स्टॉक्स, ओके।
देन स्टॉक 66,000, 66,000 कैसे आए, तो 60,000 के ऊपर 10% 6,000, सो 66,000। देन डेटर्स 50,000, बैंक 40,000। तो इनका जो एसेट्स का टोटल हो गया ना, वो 10,36,000 हो गया। ठीक है, ये एसेट्स की टोटल है। देन एसेट्स से हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज़, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ओके, इसका फॉर्मूला है नेट एसेट मेथड का, एसेट माइनस लायबिलिटीज़ है। जो भी अमाउंट आएगी वो पीसी की अमाउंट होती है, इसको हमेशा याद रखना, भूलना मत। देन लेस लायबिलिटीज़ 9% डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स 2,90,000। तो 2,90,000 इसका टोटल हो गया। तो ये टोटल यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 10,36,000 से 2,90,000 ये माइनस कर देंगे, तो 7,40,000 46,000 इसका बैलेंस आ गया है। सो जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा परचेस कंसिड्रेशन होगा। परचेस कंसिड्रेशन की अमाउंट 7,46,000। अभी हमें ये तो पता चल गया कि डील 7,46,000 में होने वाली है बी लिमिटेड की। ठीक है, बी लिमिटेड और ए बी लिमिटेड के बीच में डील 7,46,000 की होने वाली है। बट किसको कितनी पेमेंट करनी है वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर देते हैं। उसका पेमेंट करने के बाद, उनका पेमेंट करने के बाद हमें पता चलेगा कि रिमेनिंग बैलेंस क्या है, और रिमेनिंग बैलेंस से हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के सारे पेमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम क्या करेंगे, 5 प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे, उसके बदले 4 प्रेफरेंस शेयर देंगे। कौन से वाले, 7% वाले। तो नंबर कितने हैं, 3,000 है। 3 लाख से मैंने अमाउंट दिखाई थी ना आपको बैलेंस शीट में, वही 3। तो उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो 3,000 उसके नंबर ऑफ शेयर मिल गए। सो 3,000 इज टू हाउ मच, तो 3,000 के लिए कितने, देखते हैं। इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है। सो 3,000 इंटू 4, क्योंकि 4 प्रेफरेंस शेयर्स मिलने वाले और 5 प्रेफरेंस शेयर के बदले, सो 5 डिवाइड बाय 5। तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा, अगर आप देख सकते हैं तो। ओके, सो मैंने 5 से 3,000 को डिवाइड कर दिया है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6 एंड 0 0 जो बच गए थे, 2 ज़ीरोज़, तो मैंने से उन ज़ीरोज़ को मैंने 0 से डिवाइड कर दिया, तो 600 यहाँ पे डिवाइडेशन हो गया। देन इंटू 4, तो 2,400 इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हो गए, 2,400 में। पहले हमारे कितने थे, 3,000, अभी 2,400 ये हमारे नंबर ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है, 7% ईच। ओके, देन 100 रुपीज़ ईच। वे 2,400 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अमाउंट कितनी आएगी, 2,40,000। किस फॉर्म में हम पेड कर रहे हैं इतना अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में 7%। ओके, 7% प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में हम इतना अमाउंट पेड कर रहे हैं। देन 2,40,000 माइनस कर देंगे अगर हम 7,40,000 से, 7,46,000 से, तो हमारी अमाउंट कितनी बचेगी, रिमेनिंग बैलेंस बता 5,06,000। यस, 2,40,000 को अगर हम 7,46,000 से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचता है 5,06,000। तो अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कैसे करनी है देखते हैं। अभी इतना बैलेंस तो बच गया, बट कितने शेयर्स देने हैं कितने नहीं वो क्या पता, तो हम निकालते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच। ओके, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना अमाउंट है हमारा, 5,06,000। ओके, 5,06,000 ये हमारा बैलेंस है। अगर अभी हमें इतना तो मतलब पूरा जो भी प्रीमियम वगैरह सब कुछ देना है वो इसी में देना है। ठीक है, इसी अमाउंट के अंदर आना चाहिए, हम इसे अलग से ऐड करके नहीं लिख सकते। लास्ट टाइम जैसे लिखा था, मतलब यहाँ पे के लिए कैसे मैंने हम किया था हमने कि 5 लाख अमाउंट आई थी, उसके ऊपर 50,000, बट हमें वैसे नहीं निकालने, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर्स दिए थे या नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैं, उसके 10 रुपीज़ पे प्रीमियम कितने आएगा, प्रीमियम 10% प्रीमियम 10 रुपीज़ के अमाउंट पर कितना आएगा। अगर 100 रुपीज़ में 10% प्रीमियम आता है तो 10 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो 10 रुपीज़ पे कितना आएगा, 1 ज़ीरो कम कर दीजिए, ₹1।
तो 10 + 1 कितना होता है 11। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5,06,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने में 46,000 ये हमें क्या मिल गए, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो 46,000 ये हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। तो हम इसको, ये कितने 46,000 है, ठीक है, और 10 रुपीज़ ईच। तो हम अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,60,000 ये हमें क्या मिल गई, प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई। प्रिंसिपल अमाउंट 4,60,000। तो 4,60,000 हम किस फॉर्म में पेड कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। देन एड 10% प्रीमियम। अब इसके ऊपर 10% प्रीमियम निकालेंगे तो एक ज़ीरो कम कर देते हैं, 10% मिल गया, कितना 46,000। 46,000 हम पेड करेंगे किस फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के फॉर्म में। अभी 2,40,000, 4,60,000 एंड 46,000 टोटल कितना होता है 4,46,000। इतना हमें परचेज कंसिड्रेशन मिल गया। कि नेट पेमेंट मेथड में बस एक स्टेप बढ़ जाता है कि डिस्चार्ज करना पड़ता है पीसी का, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, एसेट माइनस लायबिलिटीज़ और उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ पीसी, ये 2 स्टेप करने होते हैं हमें नेट एसेट मेथड में। नेट पेमेंट मेथड में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है। अगर कुछ पेमेंट छुपाई जा रही है, इन्फॉर्मेशन में मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तब हमें नेट एसेट मेथड यूज़ करना है, अदरवाइज़ हम नेट पेमेंट मेथड ही यूज़ करेंगे अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो। भूलना मत। देन जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड। ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ओपनिंग एंट्रीज करनी है, ठीक है, आपको ओपनिंग एंट्रीज ट्रांसफरी कंपनी के। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, AB लिमिटेड। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको, एग्रीमेंट फॉर बिजनेस परचेज। अग्रीमेंट फॉर बिजनेस परचेज, बिजनेस के लिए अग्रीमेंट जो साइन किया था उसकी एंट्री। तो यहाँ पे कोई बताएगा एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी बताएगा कोई, कमेंट करके बताना ज़रूर। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू A लिमिटेड टू B लिमिटेड अकाउंट। यहाँ पे मैं कंबाइन एंट्रीज कर रही हूँ, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई बात नहीं है, जब सब चलता है यहाँ पे। बट अगर मैं कंबाइन करूँ तो इजीली हो जाता है, अलग अलग सिंगल एंट्रीज करूँगी, सेपरेटली करूँगी तो टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कंबाइन एंट्रीज कर दी, ठीक है। तो A लिमिटेड का जो भी मतलब परचेज कंसिड्रेशन आया था ना, डील हुई थी जितने में, उसका अमाउंट है 5,50,000, वो लिख देंगे। देन B लिमिटेड का 7,46,000, तो उनका टोटल करके 12,96,000। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग एंट्रीज यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं की है, मैंने सारी एंट्रीज कंबाइन कर दी हैं। बस यहाँ पे मैंने अमाउंट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डिटेल में कर दिया, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी कॉमन था, इसलिए 8,80,000 ऐड करके 16,80,000। देन स्टॉक अकाउंट 65,000 66,000 कंबाइन करके 1,31,000। डेटर्स अकाउंट 95,000 एंड 50,000 1,45,000। बैंक अकाउंट डेबिट 65,000 प्लस 40,000 डेबिट 1,05,000। देन 9% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख। देन 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 1,65,000। 2 बिजनेस परचेज अकाउंट 12,96,000। जो यहाँ पे बिजनेस परचेज था वो डेबिट था, यहाँ पे आके क्रेडिट हो गया। अब आप पूछेंगे कैपिटल रिजर्व कहाँ से आया। आपको याद होगा कि हमने बिजनेस का जो भी कैलकुलेशन पीसी है वो हमने 2 फॉर्म्स में किया है, 2 टाइप्स में। एक का पेमेंट में नेट पेमेंट मेथड से हो गया, दूसरे का नेट एसेट मेथड से, ठीक है। जब भी आप नेट एसेट मेथड से आप जब भी कैलकुलेट पीसी करेंगे तब आपका कैपिटल रिजर्व नहीं आता है, कहीं पे भी कोई रिजर्व नहीं आता है। बट जब भी आप अंडर नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट कैलकुलेट करेंगे ना, तो क्या होता है वहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस एक तो डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। तो उसके लिए अब आपको पता कैसे चलेगा कि डेबिट में आने वाला है या क्रेडिट में आने वाला है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सारे एसेट्स लिख दिए। एसेट्स लिखने के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ना, देन उसके बाद लायबिलिटीज़ लिखना।
और फिर एंट्री है ना टैली करके देखना दोनों की अमाउंट, जिसमें मतलब जिसमें भी डिफरेंस आ रहा है ना थोड़ा, अगर समझ लो कि एसेट साइज थोड़ी कम है और लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज़ करके, सॉरी लायबिलिटीज़ माइनस एसेट्स करके देन आपको यहाँ पे लिख देना है गुडविल अकाउंट से जो भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, जो भी वो गुडविल अकाउंट डेबिट से डेबिट कर देना, ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर देना। अगर अमाउंट लायबिलिटी साइड में कम आ रही है तो आपको क्या करना है, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको टू कैपिटल रिजर्व करके क्रिएट कर देना है। सिंपल, याद रखना हमेशा। छोटे छोटे टिप्स होते हैं वो याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना हम गड़बड़ कर ही देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ पीसी। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर द रिसीवर्स ऑफ द एंट्री। ओके, यहाँ पे रिसीवर्स है। सो यहाँ पे हमें ए और बी लिमिटेड को, ए बी लिमिटेड ने क्या क्या पेमेंट की, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पेमेंट किया, 2,40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल 9,60,000। देन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 96,000। टोटल पेमेंट कितनी हुई थी, 5,50,000, 7,46,000। देन डिस्चार्ज टू डिवेंचर होल्डर्स। अब ये एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई थी, ठीक है, अब ये वाली एडजस्टमेंट हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे डिस्चार्ज पे दिखाया गया था कि एट पार हमें इशू करना है इक्वल नंबर, बस इसका परसेंटेज है वो चेंज होने वाला है। एट पार मतलब एट फेस वैल्यू, एट प्रीमियम मतलब सम अमाउंट ऐड करके उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, और एट डिस्काउंट मतलब आपको पता है अमाउंट डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो एट पार मतलब एट फेस वैल्यू। हम 12th में सीख चुके हैं एसपी में शेयर्स की वैल्यू ऐसे होती है ना। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 lakhs एंड 10% डिवेंचर अकाउंट 2 lakhs। डिस्चार्ज कर दिया, हो गया, यहाँ पे एंट्री ख़त्म। देन इंटरनल सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स, नेक्स्ट स्टेप, 5th स्टेप आता है। पता है कैसे आई ये स्टेप, दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमने देखा लास्ट एडजस्टमेंट क्या था, सन्डी डेटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम बी ए लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे ड्यू थी, इन दोनों के बीच में कुछ डील हुई थी 5,000 की, वो ड्यू पेमेंट है। अभी दोनों भी एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, सारे के सारे इंटरनल डेब्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो वही हमें यहाँ पे कैंसिल कर देना है, ठीक है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 कैंसिल। देन अभी यहाँ पे ना हमने बैलेंस शीट में देखा था कि स्टैच्यूटरी रिजर्व 50,000 ए लिमिटेड में, तो वो स्टैच्यूटरी रिजर्व हम बैलेंस शीट में कभी यूज़ नहीं करेंगे, वो हमें मेंटेन रखनी पड़ती है न्यू कंपनी के थ्रू। तो स्टैच्यूटरी रिजर्व मेंटेन्ड, तो इसकी एडजस्टमेंट मतलब इसकी अभी एंट्री क्या होगी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व अकाउंट 50,000 हम यहाँ पे मेंटेन कर दी, यहाँ पे जो एंट्रीज ख़त्म होती है। देन यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे स्टार्ट। तो न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन, वर्टिकल बैलेंस शीट हम मतलब रेडी करने वाले हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, उसका सब हेड होता है शेयर कैपिटल, फर्स्ट नोट, नोट्स ऑफ अकाउंट का फर्स्ट नोट। देन रिजर्व एंड सरप्लस सेकेंड नोट। नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ मतलब क्या, लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो होती है ना वही वाली, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उसका सब हेड है, थर्ड नंबर का नोट। देन करंट लायबिलिटीज़ फोर्थ नोट। एसेट्स, लायबिलिटीज़ हो गई टोटल, देन एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स फिफ्थ नोट, करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल 6th नोट, इन्वेंटरी 7th नोट एंड कैश इक्विवेलेंट 8th नोट। अब यहाँ पे जो अमाउंट है ना इनमें से आगे टोटल करके रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे आई ये आपको बताऊँगी, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में हमें सब कुछ क्या करना है, एक्सपेंड करना रहता है, डिटेल में दिखाना होता है। तो फर्स्ट नोट हमारा क्या था, शेयर कैपिटल, तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, कितना, एट ₹100 ईच, तो 2,40,000 ये हमने किया था, याद ही होगा आपको। देन इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹10 ईच, 9,60,000 टोटल हो गया इनका 12 लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लस
10% सिक्योरिटीज प्रीमियम 96,000 एंड कैपिटल रिजर्व 4 lakhs, तो 4,96,000. देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 10% डिवेंचर 2 lakh. देन दैट ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स 1,65,000. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ट्रेड पेबल्स कौन किसे कहते हैं, क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को. तो क्रेडिटर्स 1,65,000. टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट था, ठीक है. तो 16,80,000, वो अमाउंट 8 lakhs और 8,80,000 ऐड करके 16,80,000. देन ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स को, तो 1,45,000. इन्वेंटरीज मीन्स स्टॉक होता है, तो 1,31,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स बैंक, मतलब कैश की जो भी पेमेंट होगी, कैश या फिर बैंक बैलेंस जो भी होता है, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आता है 1,05,000. अभी हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें कौन से एसेट्स लेने हैं कौन से नहीं, और कैसे बैलेंस शीट फॉर्म करेंगे. तो याद रखना हमेशा कि आपकी जो भी एंट्री होती है ना, यहाँ पे सेकंड स्टेप एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, यहाँ जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है ना वो सारे टेकन ओवर करने हैं यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट फॉर्म करके डालनी है, ठीक है. फॉर्म कर देना है, बना देना है बैलेंस शीट, बस इस एंट्री को देख के. ये सारे एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज़ हो गए, बट शेयर कैपिटल भी तो होता है. तो यहाँ पे आपका थर्ड पेमेंट ऑफ पीसी में देखना शेयर कैपिटल कितना है, तो वो देख के भी आप यहाँ पे कर सकते, मतलब ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री आपको देख के करनी है. यहाँ पे करेंगे डिसाइड हो जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.